गाइस, मैं वैशाली थाने का आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। देश की आईटी इंडस्ट्री बदलाव के दौर से गुजर रही है। एआई के रूप में एक बड़ा अवसर चुनौतियों के साथ हमारे सामने खड़ा हो चुका है। डेटा से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल पर हम सभी की नजरें हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने भी भारत में एक बड़ी छलांग मारी है। इन सभी मामलों पर जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग मिश्रा ने बात की कि देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटीआई मामले के राज्य मंत्री चंद्रशेखर से। तो चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चैट जीपीटी के प्रमुख सैम ऑल्टमैन हाल ही में भारत आए थे। उन्होंने कहा कि भारत ने चैट जीपीटी को लेकर सही मायने में अपनाया है। एआई को लेकर उन्होंने भारत की तारीफ भी की। सरकार एआई इनोवेशंस में भारी निवेश भी कर रही है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर लोगों के मन में काफी शंकाएं हैं। लोगों को लगता है कि एआई से नौकरियां जा सकती हैं। सरकार का कहना है, जब इनोवेशन होते हैं तो ऐसे सवाल आते ही हैं। मैं नहीं मानता कि एआई का नौकरियों पर कोई भी असर पड़ेगा। एआई की जिस दुनिया को आज हम देख रहे हैं वो प्रारंभिक अवस्था है। एआई को काफ़ी दूर तक जाना है। आज के दिन अगर एआई को देखेंगे तो एआई टास्क कर सकता है, लेकिन मानव को रिप्लेस नहीं कर सकता। मानव जो 10 टास्क करेगा वो एआई एक टास्क में कर देगा। ये नैरेटिव बना है कि एआई से नौकरियां जाएंगी। ऐसा फिलहाल नहीं है। ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब इंसान का बिहेवियर एआई मिमिक कर पाएगी और एआई रीजनिंग कर पाएगी, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है। जब बात की जाए तो इंटरनेट जब नया आया था तो इंटरनेट का एक नैरेटिव था कि वो अच्छा भी कर सकता है और यूजर्स को हार्म भी। एआई के दो पहलू हैं, एफिशिएंसी भी और टास्क मैनेजमेंट भी, लर्निंग मॉडल भी। वही दूसरा पहलू है यूजर्स होम और दुरुपयोग का। मैं जब सैम ऑल्टमैन से मिला तो हमने कहा कि भारत सरकार का जो रवैया है कि हम यूजर्स हार्म को रेगुलेट करेंगे, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि ये इनोवेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी इनोवेशन हो वो देश के नागरिकों की डिजिटल सेफ्टी और विश्वास को ना तोड़े। हम रेगुलेशंस करेंगे। सैम ऑल्टमैन ने भी इससे सहमति की। प्रधानमंत्री और मैंने कभी ये नहीं कहा कि 65 साल में कुछ नहीं हुआ। यूपीए के 10 सालों को देखें तो आप टेक्नोलॉजी के नैरेटिव और निवेश को देखें, आज के 9 साल की तुलना करें तो बड़ी आसानी से ये स्थापित हो जाएगा कि 2014 के पहले देश में टेक्नोलॉजी की सिर्फ बात होती थी, लेकिन जब भी उसकी बात होती थी तो 2G स्कैम, अंतरिक्ष सेवाएं स्कैम, BSNL स्कैम की ही बात होती थी। नोकिया, टेलीनॉर जैसी कंपनियां देश से भाग रही थी। एक नैरेटिव था कि टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर था, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं था। इन 9 सालों में देखें तो आईटीआई को आगे बढ़ाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट कंज्यूमर, एआई, क्वांटम आदि में भारत की काबिलियत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि जब मैं मंत्री बना उसके 2 से 3 माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे यूके भेजा और मैं 30 स्टार्टअप के साथ यूके सरकार से संवाद के लिए गया। जब मैं पहुंचा तो मुझे बताया गया कि 7 मंत्री यूके में मुझसे मिलना चाहते हैं। वो मुझसे नहीं, हमारे स्टार्टअप से मिलना चाहते थे। उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मेरे हाथ पकड़ मुझे कहा कि आपके मोदी जी इन युवाओं को ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं कि वो इतने सक्षम और काबिल हैं। मैंने कहा कि मोदी जी ने युवाओं को प्रोत्साहित और सशक्त किया है, हमारी क्षमता को पहचाने एवं दिशा दी है। हमारा देश भारत आज टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है। हम टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस भी करते हैं। आज के दिन भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं बल्कि उसका एक अच्छा खासा प्रोड्यूसर भी बन चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ में। धन्यवाद।